अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 में हमें गिवन है द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कांग्रेंट, कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके अगर हम एंगल्स को बाइसेक्ट करें तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डायग्राम में हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी हमें एक ट्राइंगल गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे एंगल बी का और एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे हम एंगल सी पे। दो बाइसेक्टर हमने खुद से ड्रा करने हैं, एक एंगल बी पे ड्रा करना है और दूसरा एंगल सी पे ड्रा करना है। और यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो एंगल हैं जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसका नाम हमने रख दिया आई। ये दोनों पॉइंट क्या हैं, बाइसेक्टर हैं एक दूसरे एंगल के। मतलब ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है बी एंगल को और ये जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है सी एंगल को। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये जो पॉइंट आई है इसको हम मिला देते हैं, एक ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर डी। उसके बाद एक हमने ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर ए सी पे ई और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एफ जो कि है ए बी पे। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल थी उसके दो एंगल को बाइसेक्ट किया और उस जिस पॉइंट पे वो जाके मिला उस पॉइंट का नाम रखा हमने आई और उससे हमने क्या किए, तीन परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, एक एफ एक ई और एक डी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन में क्या चीज़ गिवन थी। गिवन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ ही गिवन थी, वो था ट्राइंगल ए बी एंड सी। उसके बाद जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो आ जाए तो नंबर 2 पे हमने जो चीज़ वेरीफाई करनी है, साबित करनी है, वो हमारे पास है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी वो क्या है, आर कांग्रेंट। जो हमारे पास तीनों एंगल हैं वो एक दूसरे को, अगर इनको हम बाइसेक्ट करें तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कंकरेंट हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद हमने लिखना है कंस्ट्रक्शन में हमने जो चीज़ डॉटेड लाइन में आपको नज़र आ रही है वो आपकी होती है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था ड्रा किया था बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। हमने दो बाइसेक्टर ड्रा किए थे एंगल बी और एंगल सी के, और जो क्या हुआ था, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, जो कि दोनों पॉइंट क्या हुए, जाकर मिले एक पॉइंट आई पे। और उस आई से हमने क्या कर दिया, फ्रॉम आई से हमने क्या किया, आई से हमने ड्रा किए हैं तीन परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमने ड्रा किया आई एफ, एक लाइन सेगमेंट आई एफ ड्रा की जो कि परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के। आई एफ हमने ड्रा की जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के। उसके बाद हमने ड्रा की आई डी। नंबर 2 पे हमने क्या ड्रा किया, आई डी जो कि परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी के। आई डी हमने ड्रा किया जो कि परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी के। और उसके बाद हमने आई ई ड्रा किया और हमने ड्रा किया आई ई ड्रा किया जो कि परपेंडिकुलर किसके था, ए सी के। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने बाइसेक्ट किया था एंगल बी और एंगल सी को, वो हमने लिख दिया
ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। उसके बाद हमने क्या जो मिले थे पॉइंट आई पे, आई पॉइंट से हमने ड्रा कर दिए थे 3 परपेंडिकुलर, एक को हमने आई एफ, दूसरा आई डी और तीसरा हमारे पास क्या आ गया था आई ई। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो तीनों एंगल हैं ये क्या हैं, बाइसेक्टर हैं और कंग्रेंट, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, कंग्रेंट हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एक तरफ स्टेटमेंट्स, दूसरी तरफ हमारे आती है रीज़न। स्टेटमेंट में हमने क्या करना होता है, स्टेटमेंट में हमने बताना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं इससे ये हम कोई भी हम स्टेटमेंट देंगे और रीज़न में हम क्या करेंगे, उसकी रीज़न यानी कि वजूहात बताएंगे कि ये हमारे पास किस बेस पे हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारे पास आती है हमेशा लेफ़्ट साइड पे स्टेटमेंट्स, जबकि राइट साइड पे हमारे पास क्या आती हैं, रीज़न्स। स्टेटमेंट्स एंड रीज़न। तो सबसे पहले अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास आई डी और आई एफ है, ये हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हमने थ्योरम नंबर 4 में वेरीफाई किया था कि अगर किसी एंगल को हम बाइसेक्ट करें तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो दोनों एंगल्स आर्म्स के डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आई डी, वो कंग्रेंट किसके है, आई एफ के। और ये चीज़ हमने प्रूव की थी थ्योरम नंबर 4 में कि एनी पॉइंट, हमने प्रूव किया था एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल is equidistant from its arms। कि ये जो एंगल अगर हम कोई भी बाइसेक्ट करें तो उस पर हम कोई भी पॉइंट लें तो वो हमेशा क्या होता है, उस एंगल्स की आर्म्स के इक्वल होता है। उसका डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों डिस्टेंस क्या थे, हमने वेरीफाई किया था थ्योरम नंबर 4 में, इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से ये भी एक एंगल है, इसको हमने बाइसेक्ट किया तो इसका मतलब है आई डी और आई ई भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। आई डी कॉन्ग्रेंट किसके है, आई ई के। यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली क्या हो गया, आई ई और आई डी भी एक दूसरे के कंग्रेंट हो गए। अगर यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें, आई डी इज इक्वल टू आई एफ और यहाँ पे है हमारे पास आई डी और कंग्रेंट किसके है, आई ई के। तो इसका मतलब है आई एफ और आई ई भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई एफ कंग्रेंट किसके होगा, आई ई के। कि ये जो दो साइड्स हैं, अगर उन इक्वेशन की दो साइड इक्वल हैं तो दूसरी दो साइड भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ईच, हमारे पास आ जाएगा ईच कंग्रेंट आई डी प्रूफ। तो यहाँ पे हमने प्रूफ क्या कर दिया कि आई डी क्या है, वो एक सब के सब क्या हैं, एक दूसरे के कंग्रेंट हैं। ये हमारी बात होगी प्रूफ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आगे कि जो हमारे पास पॉइंट है आई, वो क्या है, इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, is on the bisector of angle A। जो हमारे पास पॉइंट आई है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है एंगल ए का। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 आल्सो, जो हमारे पास दी पॉइंट आल्सो पॉइंट
जो हमारे पास पॉइंट आई है, आल्सो पॉइंट आई इज ऑन दी bisector of angle A, B, C and angle B, C, A। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो आई है वो किसके बाइसेक्ट कर रहा है, ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई कि जो एंगल है हमारे पास ए बी सी और एंगल बी सी ए वो एक दूसरे के क्या हैं, वो भी बाइसेक्टर है और पॉइंट आई क्या है, इनका बाइसेक्टर है। और ये हमारे पास रीज़न आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये चीज़ हमने क्या की थी, कंस्ट्रक्शन में की थी। इसका मतलब है कि जब तीनों ही एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे देन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर concurrent at I। और ये हमारे पास हमें कहाँ से पता चला, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हमें क्या पता चला कि ये तीनों एंगल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर हैं। एंगल ए बी एंड सी आर कॉन्ग्रुएंट एट आई, ये तीनों एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये क्या है, आई पे कॉन्ग्रुएंट है। यही था हमारे पास थ्योरम नंबर 6।